नमस्कार। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारत की शिक्षा व्यवस्था यानी कि पढ़ाई लिखाई छोटे बच्चों की और बड़े विद्यार्थियों की किस प्रकार से है और कौन से एरिया में शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी अच्छी है, तो उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। पढ़ाई का स्तर है जो उत्तर भारत में बहुत कम आंका जा रहा है, यानी कि स्तर कम है, घटिया है। बेलगाम कर्नाटक में पढ़ाई करने के लिए एक करण नाम के बच्चे को सौभाग्य मिला। क्योंकि दक्षिण भारत में पढ़ाई का स्तर स्कूलिंग शानदार है, स्थिति यह है कि शिक्षक भी स्टूडेंट से जुड़े हुए रहते हैं। वहाँ के शिक्षकों को देश में सब राज्यों में सर्वोच्च मुकाम पर रहने में सुकून महसूस होता है। टाइम पास टीचर नहीं है जो कि उत्तरी भारत में भरे पड़े हैं। क्योंकि करण के परिवार के सदस्य किसी भी तरह से कर्नाटक पहुंचे होंगे और बालक को वहीं पर पढ़ाई करनी पड़ी होगी, और जब भी समय मिला तो बाड़मेर भी आना जाना हुआ। शिक्षा का स्तर स्कूलिंग का जरूर देखा गया होगा। साथ ही छात्र का जज्बा भी होता है, मेहनत लगन वगैरह सब कुछ वो सिस्टम होता है। लेकिन शिक्षा का सुगम रास्ता अपने जीवन को इस ज़माने में सफल बनाने के लिए होता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के शिक्षा का स्तर भारत के अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक रूप से बात की जाए तो कई सारे मामले इसमें अंतर समझने के लिए हैं। उसमें पहला है साक्षरता। तो साक्षरता की बात की जाए तो केरल देश के सबसे ऊंचे साक्षरता दर यानी कि लगभग 96% से ऊपर भारत के अधिकांश राज्यों से बेहतर है, यानी कि शिक्षा पढ़े लिखे लोग केरल में सबसे ज़्यादा है, 96%। तमिलनाडु जिसमें 85 से 88 के बीच में राष्ट्रीय साक्षरता है और राष्ट्रीय औसत का लगभग 84-85% से थोड़ा ऊपर है। कर्नाटक लगभग 83-84% राष्ट्रीय औसत के आसपास और दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के पीछे है। इसका मतलब केरल सबसे अग्रणी है, तमिलनाडु अच्छी स्थिति में है और कर्नाटक औसत से थोड़ा ऊपर है, लेकिन केरल तमिलनाडु के पीछे है। विद्यालय शिक्षा की बात की जाए कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, शिक्षा की स्तर है, क्वालिटी है, उसकी बात की जाए तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जैसे राष्ट्रीय मानकों पर उसके हिसाब से देखा जाए तो केरल सर्वोच्च रैंकिंग में स्थिर रूप से शीर्ष पर है। कर्नाटक अक्सर केरल के बाद दूसरे तीसरे स्थान पर आता है। तमिलनाडु में भी अच्छी शिक्षा है, लेकिन कुछ सूचकांकों में कर्नाटक में थोड़ा कम अंक है। इससे पता चलता है कि स्कूल स्तर पर केरल की शिक्षा प्रदर्शन, संसाधन और गुणवत्ता या तो अग्रणी है या शीर्ष स्थान पर है। तीसरा पॉइंट आता है शिक्षक छात्र अनुपात, जिसको PTR यानी कि पीपल टीचर रेशियो। कर्नाटक में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और केवल तमिलनाडु, आंध्र एवं तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों के पीछे। तमिलनाडु में भी यह अनुपात अच्छी होती है, जिससे सरकार संचालित स्कूलों में पठन पाठन बेहतर होता है। केरल का अनुपात भी अच्छा है, हालांकि डेटा अलग अलग रिपोर्टों में थोड़ा भिन्न हो सकता है। छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर होने पर पढ़ाई पर ध्यान और व्यक्तिगत समर्थन भी बढ़ता है। चौथा है उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की बात की जाए तो केरल की उच्च शिक्षा भी काफ़ी विस्तृत नामांकन दर है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में विश्वविद्यालय की औसत गुणवत्ता और NIRF रैंक की अपेक्षित स्तर से कम बताई गई है। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या और विविधता अधिक है। विशेषकर इंजीनियरिंग एवं प्रोफेशनल कॉलेजों में कई संस्थान राष्ट्रीय क्षेत्रीय रूप से अच्छी रैंक रखते हैं। इसका मतलब है उच्च शिक्षा में भी दक्षता दिखाई देती है, लेकिन गुणवत्ता में राज्य विशेष अंतर मौजूद है।
पाँचवा है शिक्षा में औसत पढ़ाई अवधि यानी कि मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग। अन्य राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक सभी का औसत स्कूलिंग साल और जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी आगे है। मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग ये बताता है कि इन राज्यों के छात्र अधिक समय तक स्कूली शिक्षा में रहते हैं, जो उनके स्तर को मजबूत बनाता है। सारांश के रूप में तुलनात्मक स्थिति की बात की जाए तो राज्य साक्षरता, विद्यालय स्तर, शिक्षक छात्र अनुपात और उच्च शिक्षा, और केरल सबसे श्रेष्ठ अच्छा मजबूत, लेकिन कुछ चुनौतियाँ, तमिलनाडु उच्च अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा और प्रगतिशील, और कर्नाटक औसत से ऊपर और अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन विविधता गुणवत्ता में अंतर है। निष्कर्ष रूप से केरल की शिक्षा प्रमुख मापदंडों में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली मजबूत है और कई सूचकांकों पर राष्ट्रीय स्तर से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। कर्नाटक का शिक्षा ढांचा अच्छी स्थिति में है और कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है, पर यह दक्षिण भारत के शीर्ष पर केरल, तमिलनाडु के बाद आता है। शिक्षा भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ, हालांकि आज़ादी से पहले ही जो शिक्षा व्यवस्था थी वो भी काफ़ी ब्राह्मणों और पंडितों की थी, लेकिन उस समय पर सिर्फ ब्राह्मणों और राजपूतों की शिक्षा दी जाती थी, बाकी को नहीं दी जाती। ये भी एक भारत की कमी है, भारत के जो राजतंत्र था उसकी कमी रही है। लेकिन जब देश आज़ाद होने के बाद में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुए और ये बाहर की पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा लागू हुई, तो ये दक्षिण के राज्य आगे निकल गए और हिंदी प्रदेश जो उत्तर भारत के हैं वो पीछे रह गए। इसका कारण हिंदी और इंग्लिश का तालमेल थोड़ा कम, हालांकि हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन दक्षिण के भारत वो हिंदी में से नफरत करते हैं या हिंदी बोलना पसंद नहीं करते। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, तो वो उसको बहुत टाइम लगता है और मेहनत करना पड़ता है, इसलिए वो सीधा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में 26 अक्षर हैं और हिंदी तो उसकी कोई अनगिनत व्याकरण है। तो दक्षिण भारत वालों को उत्तर भारत की हिंदी थोड़ा कम पकड़ पाती है और उत्तर भारत वाले हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनको अब जैसे प्रोफेशनल कुछ भी है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी वगैरह और जितने भी है, ये सब भारत में पैदा नहीं है, बाहर से हैं, कोर्स हैं, बाहर से लॉन्च हुए पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। तो ये पूरे इंग्लिश और वो इंग्लिश कई सरकारों ने तो वो हिंदी किया ही नहीं और अभी वर्तमान में कुछ कर रहे हैं और किसी का तो हुआ ही नहीं। लेकिन इसकी वजह से इंग्लिश में जो पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से, वो उस क्षेत्र में जल्दी जा रहे हैं और उसमें नौकरियां, उनका रोजगार सेट हो जाता है, जबकि हिंदी प्रदेशों में पढ़े हुए वो वहाँ सेट नहीं हो पाते। और दूसरा, वहाँ पढ़ाई पे का भी स्तर, जब रोजगार मिलता है तो लोग ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यही स्थिति दक्षिण भारत के राज्यों में। और वहाँ केरल के इतनी साक्षरता दर होने के बाद में भारत के हर राज्य में करीब केरल के नौकरी के जो मिल जाएंगे, चाहे डॉक्टरेज हो, नर्सेज हो, कुछ भी कुछ सरकारी नौकरी में मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से केरल है वो भारत का बेस्ट साक्षरता दर है। लेकिन आशा करते हैं पूरे भारत में ऐसी कोई नीति हो जिससे शिक्षा व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से रहे और देश आगे बढ़े, ताकि शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं हो, भाषा में कोई भेदभाव नहीं हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें एक देश के रूप में, केंद्रीय रूप में बनानी चाहिए। तो इसी प्रकार से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।